मुंबई की जियो कन्वेंशन सेंटर में लगेगा 4 दिवसीय मेवा मेला। यहाँ पर ड्राई फ्रूट और नट्स के बहुत बेहतरीन प्रदर्शनी का अनावरण किया जाएगा। यह मेवा पिछले 50 देशों से 300 से अधिक प्रदर्शनकारी इस भाग में हिस्सा लेंगे। इसमें बहुत से देश ऐसे हैं जो पहली बार इसमें भाग ले रहे हैं। $12 मिलियन के आंकड़े को पहुंचाने का लक्ष्य कन्वेंशन सेंटर में ऑर्गेनाइजरों ने रखा है। यह मेला दूसरा संस्करण होगा जो 11 से 14 फरवरी तक मुंबई में लगेगा। यह शो महत्वपूर्ण रोशनी डालेगा कि ये मेवा दुनिया में कितनी उम्मीद जगाता है आने वाले वर्षों में। दिल्ली से कुलवंत और बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए। And a lot of support from marketing boards across the world in the nuts and dry fruits space, and as well as participation and support from all consulates and embassies of all of these growing nations into India. As Gunjan said, I think this is a very unique show that we've brought together. It's a very vibrant industry, very focused industry, and somewhere as a part of the overall food basket, we found that we kind of lost. But dry fruits and nuts is not only amazing in terms of health, it's a cash crop as well as a very high shelf life product line, and it requires a little bit of a specific focus. So Meva for us is very, very critical as a part of NDFC's charter, where we are trying to bring a lot of value to all stakeholders, the growers, the importers, the processors. There are multiple brands in India who are doing phenomenally well, right? So India as a manufacturing hub is also one of our agendas, and then down the chain up to the retailer and consumers. So Meva gives a fantastic opportunity for people to come, spend those 4 days to network, to talk more about how to grow business, how to take this whole industry forward, with all the enlightened minds coming together and having a useful conversation. Yeah, yes, ma'am. Are we doing To the retailer and consumers. So Meva gives a fantastic opportunity for people to come, spend those 4 days to network, to talk more about how to grow business, how to take this whole industry forward, with all the enlightened minds coming together and having a useful conversation. Yeah, yes, ma'am. are we doing Raju Bhatti, I am the honorary president for the NDFC and the ambassador for India for the International Nut Council. मेवा एग्जीबिशन मुंबई में लगने वाला है 3, 12, 13, 14 इसमें कितने पार्टिसिपेट भाग ले रहे हैं और इसका मोटिव क्या है? इसमें अंदाजे से 10,000 लोग जो है पूरे दुनिया से आ रहे हैं, 25 देशों से लोग आ रहे हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान से जो है हमारे जो है बाहर से जैसे 600-700 लोग तो कम से कम होंगे, और बाकी 9,000 से ज़्यादा लोग जो है इंडिया से होंगे, जिसमें होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं, वहाँ के यहाँ के प्रोसेसर हैं, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं। और ये टोटली एक बिज़नेस शो है। इस बिज़नेस शो के अंदर जो है कोई ऐसे वॉक इन करके जो है नहीं आ सकता, उसको रजिस्टर होना पड़ेगा और कोई सीरियस प्लेयर होएगा वही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकेगा, क्योंकि हमारे को वैल्यू चाहिए। We want to create value for the consumer. We want to create value for the people who are attending the show, who have registered over there. सर आपने कहा मेवा होता है अखरोट, काजू, बादाम और जो बीज है, खरबूज, तरबूज की बीज, इन पांचों का मेवा बनता है, जिसे कहते हैं मेवा, पांचों मगज। तो उसको कैसे लेके आप क्या कहते हैं कि ये मेवा रखना और किस तरीके से ये मेवा मतलब सूखे में, हम बेसिकली सूखा मेवा नट्स होते हैं। आपने जो बोला ये बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, इसके अलावा और भी हैं। ये मगज़, तरबूज वगैरह हमारे परव्यू के अंदर नहीं आता। हमारे इसके अंदर जो है क्रैनबेरीज आता है, एग्जॉटिक नट्स आते हैं, ब्राज़ील नट्स आते हैं, मैकेडेमिया आता है, किशमिश आती है जो मतलब अंगूर के साथ जो है जो बनती है, फिर जो है प्रून्स आते हैं, आलू बुखारा जो सूखा हुआ आता है वो आता है। अंजीर में बहुत ज़्यादा देखते हैं। अंजीर जो है
जो है इंडिया जो है उसके अंदर अंजीर की कंजम्पशन जो है 20-25% हर साल बढ़ रही है। बढ़ रही है। अंजीर की जो है हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं, वो स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 है उसके अंदर और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है जिसके लिए जो है कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा है। अब कुछ सालों में कंज्यूमर की जो है अवेयरनेस बढ़ गई है अंजीर की, तो अंजीर की जो है खपत बहुत बढ़ रही है। ऑर्गेनिक के नाम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इस फार्मिंग पर, खासकर ड्राई फ्रूट की फार्मिंग पर। जहाँ तक हमारे ऑर्गेनिक खेती जहाँ पर होती कम नहीं होती है, कोई इसके अंदर ऐसी कोई ऑर्गेनिक खेती नहीं है हिंदुस्तान में, और एक्चुअली क्या है कि अखरोट तो ऑर्गेनिक ही है जो हिंदुस्तान में। कश्मीर के अंदर लोगों ने अपने जो है बैकयार्ड कल्टीवेशन करी, अपने घरों के पीछे जो है अखरोट के पेड़ उगाए हुए हैं। अखरोट के पेड़ के 110 साल की उम्र तक चलते हैं, तो वो जो है कोई देखता ही नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होगी वो। लेकिन इसको हम जो है मैकेनाइज्ड और जो है ज़्यादा, जैसे अभी आपको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया, इसकी पैदावार बढ़ाकर उसके अंदर लोगों को उद्योग के अंदर डाल के एम्प्लॉयमेंट आएगी, उनके पास उनका काम बढ़ेगा। लोग जो है आतंकवाद, जो यंगस्टर्स हैं वो आतंकवाद के अंदर नहीं जाएंगे, वो व्यापार के अंदर जाएंगे, काम करेंगे, फैक्ट्रियों के अंदर खेती बाड़ी करेंगे। सर ये बताएं कि कितना ग्रोथ होगा मार्केट का ये 4 दिन उम्र, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और ज़्यादा जितने भी काम करेंगे 10 से 15% जो है खपत जो है हमारी जो है बढ़ रही है, और जो है दुनिया के अंदर जो है प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। अब हमारी भी जैसे काजू की जो है प्रोडक्शन जो है बढ़ रही है, और हमारी प्रोसेसिंग फैसिलिटी बहुत है। तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी लोगों को, अभी जो है आप जैसे यंगस्टर्स देखिए, यंगस्टर में मतलब जेन जी को आप देखिए, हमारी जो है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो उसकी एवरेज है जो 29 साल। I am Colonel Nitin Sehgal. I am the CEO of Nuts and Dry Fruits Council India. काउंसिल इंडिया में जो 12 फरवरी को मुंबई में मेवा कन्वेंस हो गई, तो इसमें क्या कंसेप्ट क्या है और इससे मार्केट ग्रोथ को कितना असर पड़ेगा इस पर? सी अब तक क्या था, ये जो इंडस्ट्री है वो अपने आप में हर एक स्टेक होल्डर इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहा था। फार्मर्स को, ग्रोअर को, प्रोसेसर को, इम्पोर्टर को, जो शिपर है, इंश्योरेंस गाय है, जो पैकेजिंग कर रहा है, रिटेलर है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो एक्चुअली हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। मेवा के बारे में आपने पूछा, मेवा एक ऐसा शो है जहाँ पे सारे लोग एक जगह इकट्ठे होंगे। अब तक एक कंसेप्ट था कि वे लोग गल्फ फूड जाते थे, गल्फ फूड में पार्टिसिपेशन को सीख करते थे, बट वहाँ पे बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं। ओवर हेयर इट इज स्पेसिफिक टू ड्राई फ्रूट एंड नट्स, एंड ऑल द स्पेशलिस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज आर प्रेजेंट ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म एट मुंबई फ्रॉम 12 to 14 फरवरी। कितना फोकस क्या है आपका, मतलब फोकस क्या है, मार्केट को ग्रोथ करने का फोकस है या इंटायर जो बिजनेस है फोकस बड़ा सिंपल, एक चैनलाइज करने का जी फोकस बड़ा सिंपल है, टू इंक्रीज दी कंजम्पशन। सो फर्स्ट इज कि हम ऑलरेडी हमें इसके बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट्स हमें मालूम है। कोविड के बाद इसके हमें हेल्थ बेनिफिट्स के और ज़्यादा चीज़ें पता चली जब लोग इम्यूनिटी के लिए बोल रहे थे कि इम्यूनिटी से ही आप कोविड से बच पाएंगे। सो हैंडफुल ऑफ हेल्थ की बात करते हैं हम कि हर रोज 30 ग्राम मुट्ठा के भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं। ओवर हेयर इट इज स्पेसिफिक टू ड्राई फ्रूट एंड नट्स, एंड ऑल द स्पेशलिस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज आर प्रेजेंट ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म एट मुंबई। फोकस बड़ा सिंपल, एक चैनलाइज करने का पता चली जब लोग इम्यूनिटी के लिए केवल 30 ग्राम से एक अलग इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा। सी चेंज आएगा, क्योंकि अभी तक क्या फोकस था गवर्नमेंट का भी रोटी कपड़ा मकान, तो बेसिकली ग्रेन्स, पल्सेस जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और ड्राई फ्रूट को हमेशा एक लग्जरी प्रोडक्ट समझा जाता था। आज की डेट में हालत यह है कि ड्राई फ्रूट धीरे धीरे रिकॉग्नाइज्ड एज ए सिंगुलर बॉडी एंड सस्ता प्रोडक्ट जाना चाहिए। सो अफोर्डेबल हो जाए की तरफ भी जा रहे हैं। वॉलनट ओमेगा 3 में बहुत रिच है, बहुत अच्छा है। सो वॉलनट की कंजम्पशन फॉर एवरीबडी, जैसे हम बचपन से 5 बादाम खाते हैं, वैसे वॉलनट की कंजम्पशन भी बढ़नी चाहिए और बढ़ानी चाहिए। थैंक यू।